ऑनलाइन डिजिटल प्रमाण के संग्रह के लिए उपकरण और ओपन सोर्स टूल्स के बारे में जानकारी। नमस्ते दोस्तों, मैं पुलिस ऑफिसर अभिषेक हूं और साइबर अपराध के 5वें वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ऑनलाइन प्रमाण जैसे ईमेल, चैट इकट्ठा करने के टूल्स, ऑटोप्सी, वायरशार्क जैसे ओपन सोर्स टूल्स और प्रमाण को सुरक्षित और सही तरीके से संग्रहित करना सीखेंगे। ऑनलाइन प्रमाण इकट्ठा करने के टूल्स। डिजिटल प्रमाण क्या है? डिजिटल प्रमाण वह जानकारी है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में संग्रहित, स्टोर या प्रसारित, ट्रांसमिट की जाती है। यह प्रमाण कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, डीवीआर, क्लाउड कंप्यूटर, सर्वर या ईमेल पर पाया जा सकता है। डिजिटल प्रमाण अक्सर इलेक्ट्रॉनिक अपराध या साइबर अपराध से जुड़ा होता है। आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के अनुसार डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण से तात्पर्य उस सूचना से है जिसका प्रमाणक मूल्य हो। डिजिटल प्रमाण क्या है? यह सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में भंडारित या संप्रेषित की जाती है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर आधारित प्रमाण भी आता है। साथ ही इसमें डिजिटल वीडियो, अंकीय दृश्य, डिजिटल ऑडियो, अंकीय श्रव्य, सेलफोन और डिजिटल फैक्स मशीन शामिल होते हैं। कुल मिलाकर डिजिटल प्रमाण किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रिकॉर्ड जानकारी है जिसका अपराध की जांच में कानूनी महत्व होता है। डिजिटल प्रमाण के स्रोत। डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसमें स्टोर फाइलें और डिलीट की गई फाइलें प्रमाण हो सकती हैं। डिस्प्ले मॉनिटर, खुली हुई फाइलें और ग्राफिक्स स्क्रीन पर दिखने वाले प्रमाण होते हैं। स्मार्ट कार्ड, डोंगल, बायोमेट्रिक स्कैनर, इनमें यूजर की व्यक्तिगत जानकारी होती है। आंसरिंग मशीन, इसमें वॉइस मैसेज टाइम और डेट के साथ आखिरी डायल किया गया नंबर, डिलीट मैसेज, फोन नंबर और नाम आदि प्रमाण के रूप में मिलते हैं। डिजिटल कैमरा, फोटो और वीडियो टाइम डेट के साथ प्रमाण के रूप में। डिजिटल प्रमाण के स्रोत। हैंडहेल्ड डिवाइस, इसमें एड्रेस बुक, डॉक्यूमेंट, ईमेल, टेक्स्ट व वॉइस मैसेज और पासवर्ड मिल सकते हैं। हार्ड ड्राइव्स, इसमें स्टोर फाइलें और अन्य डिजिटल जानकारी रहती है। लोकल एरिया नेटवर्क, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इससे डिवाइस का मैक एड्रेस मिलता है। मॉडेम, राउटर, हब, स्विच, इनसे आईपी एड्रेस से जुड़ी फाइलों और लॉग्स की जानकारी मिलती है। सर्वर, लॉगिन लॉग, ईमेल एक्सचेंज, विजिट किए गए पेज, डाउनलोड कंटेंट मिल सकता है। डिजिटल प्रमाण के स्रोत। नेटवर्क केबल्स, कनेक्टर से पता चलता है कि किस तरह का डिवाइस कंप्यूटर से जुड़ा था। प्रिंटर्स, फिंगरप्रिंट, टाइम डेट के साथ लॉग जानकारी मिलती है। रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, इसमें स्टोर की गई फाइलें, डॉक्यूमेंट और अन्य सूचना मिल सकती है। स्कैनर्स, स्कैन किए डॉक्यूमेंट और लॉग जानकारी मिल सकती है। टेलीफोन सेट्स, स्टोर नाम नंबर, टेक्स्ट वॉइस मैसेज, वॉइस रिकॉर्डिंग, मेमो, अपॉइंटमेंट डिटेल्स मिल सकती हैं। डिजिटल प्रमाण के स्रोत। सीडी डीवीडी ड्राइव्स, स्टोर फाइलें और डेटा मिल सकता है। क्रेडिट डेबिट कार्ड, मालिक का नाम, पता, कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट जैसे डिटेल्स मिल सकते हैं। डिजिटल घड़ी, इसमें एड्रेस बुक, फोन नंबर, अपॉइंटमेंट कैलेंडर, ईमेल की जानकारी मिल सकती है। फैक्स मशीन, भेजे प्राप्त डॉक्यूमेंट, फोन नंबर और लॉग्स मिल सकते हैं। जीपीएस, ट्रैवल लॉग, लोकेशन, विजिट प्लेस के कोऑर्डिनेट्स और नाम मिल सकते हैं। डिजिटल प्रमाण को संरक्षित करना। ड्राइव इमेजिंग, ड्राइव की बिट बाय बिट इमेज बनाई जाती है। इसमें राइट ब्लॉकर का उपयोग होता है। हैश वैल्यू, प्रमाण की प्रामाणिकता साबित करने के लिए हैश वैल्यू निकाली जाती है। चेन ऑफ कस्टडी, चैन ऑफ कस्टडी फॉर्म में इमेज बनाने का समय, तारीख और बनाने वाले के हस्ताक्षर दर्ज होते हैं। डिजिटल साक्ष्य एकत्र करते समय सावधानियां। सबसे पहले कंप्यूटर को नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करें ताकि कोई बाहरी एक्सेस न हो सके। कंप्यूटर को तुरंत टर्न ऑफ न करें, वरना वोलाटाइल मेमोरी का डेटा खत्म हो सकता है। किसी भी फाइल को ओपन न करें, इससे फाइल का समय और तारीख बदल सकती है। कंप्यूटर पर कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या रन न करें।
ये सावधानियां बहुत जरूरी हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आसानी से मिटाए या बदले जा सकते हैं। ओपन सोर्स टूल्स की जानकारी लेना। ओपन सोर्स डिस्क इमेजिंग टूल्स, एक्सेस डेटा FTK इमेजर, विंडोज। PR एक्सेस डाटा द्वारा विकसित लाइट वर्जन इमेजिंग प्रोग्राम, एनकेस फोरेंसिक इमेजर, विंडोज। गाइडेंस सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित, लाइसेंस या इंस्टॉलेशन जरूरी नहीं। प्रोडिस्कवर बेसिक एडिशन, विंडोज। टेक्नोलॉजी पाथवे द्वारा विकसित, GUI बेस्ट एप्लीकेशन। द स्लूथ किट, विंडोज लिनक्स यूनिक्स। लाइब्रेरी और कमांड लाइन टूल्स का संग्रह डिस्क इमेज एनालिसिस के लिए। ऑटोप्सी, विंडोज। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला डिजिटल फोरेंसिक प्लेटफॉर्म। ओपन सोर्स मेमोरी फोरेंसिक टूल्स, गोल्डफिश, मैक 32 बिट। डिजिटल फोरेंसिक रिसर्च लैब द्वारा विकसित, फायरवॉल कनेक्शन के जरिए रैम डंपिंग के लिए आसान इंटरफेस देता है। मैग्नेट रैम कैप्चर, विंडोज। संदिग्ध कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी को कैप्चर करने के लिए बनाया गया टूल। लिनक्स मेमोरी एक्सट्रैक्टर, लिनक्स। लिनक्स और लिनक्स आधारित डिवाइस की मेमोरी को कैप्चर करता है, फाइल सिस्टम या नेटवर्क पर भी डंप कर सकता है। बेल्कासॉफ्ट लाइव रैम कैप्चर, विंडोज XP, विस्टा। बेल्कासॉफ्ट द्वारा विकसित, कर्नेल मोड में काम करता है और एंटी डिबगिंग सुरक्षा को बाईपास करता है। डंपल्ट, विंडोज। मूनसोल्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया, विंडोज की फिजिकल मेमोरी डंप करता है। वॉलेटिलिटी फ्रेमवर्क, विंडोज लिनक्स। पाइथन भाषा में बना ओपन सोर्स टूल रैम से डेटा निकालने में मदद करता है। PDGmail, विंडोज लिनक्स। मेमोरी इमेज से जीमेल से जुड़ी जानकारी, कलाकृतियां निकालने के लिए उपयोगी। मैंडिएंट मेमोराइज, विंडोज। लाइव मेमोरी में कमी ढूंढने और मेमोरी इमेज का विश्लेषण करने में मदद करता है। मैंडिएंट मेमोराइज फॉर मैक, मैक। मैक की मेमोरी इमेज प्राप्त करने और उसका एनालिसिस करने के लिए। सीक्वेस्ट मेमोरी इमेजर, विंडोज। सीक्वेस्ट का मेमोरी इमेजिंग टूल रैम डंपिंग के लिए सुविधाजनक और आसान। ओपन सोर्स ऑथेंटिकेशन टूल्स, यह टूल्स डिजिटल अभिलेखों और अन्य संबंधित डाटा के सत्यापन के लिए उपयोग किए जाते हैं। कुछ ओपन सोर्स टूल्स के नाम निम्नलिखित है। AccuHash 2.0, विंडोज। CRC32, MD5 और SHA-1 जैसे चेकसम एल्गोरिदम से डेटा फाइलों की सुरक्षा और सटीकता की पुष्टि करता है। हैश लाइब्रेरियन, लिनक्स यूनिक्स। लिनक्स यूनिक्स यूटिलिटी जो कई एल्गोरिदम से फाइल का हैश निकाल सकती है। नीरसॉफ्ट हैश माई फाइल्स, विंडोज। एक छोटी यूटिलिटी जो एक या एक से अधिक फाइलों के MD5/SHA-1 हैश निकालने की सुविधा देती है। NSRL हैश सेट्स, विंडोज। NSRL द्वारा बनाए गए हैश सेट जिसमें स्रोत कोड और एक्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर शामिल हैं। हैशकीपर, विंडोज। कंप्यूटरों के फोरेंसिक परीक्षण में हैश वैल्यू जांचने के लिए उपयोगी टूल। प्रमाण को सुरक्षित और सही तरीके से संग्रहित करना। डिजिटल सबूत कोर्ट के सामने रखने के जरूरी नियम। जो भी सबूत इकट्ठा किए जाएंगे उन्हें कोर्ट में मान्य कराने के लिए शुद्ध, असली होना जरूरी है। इसके लिए जो भी टूल या सॉफ्टवेयर डाटा निकालने या जांचने के लिए इस्तेमाल किए जाए उनकी भी सही जांच जरूरी है। उन टूल्स की विश्वसनीयता को भी कोर्ट में साबित करना होगा ताकि सबूत मान्य हो सके। इसलिए जांच के हर स्टेप में शुद्धता और सही तरीके से प्रमाण रखना जरूरी है। ऑनलाइन प्रमाण इकट्ठा करने के टूल्स की जानकारी। ओपन सोर्स टूल्स की जानकारी और प्रमाण को सुरक्षित और सही तरीके से संग्रहित करना। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि साइबर जांच में उपयोग होने वाले ऑनलाइन प्रमाण इकट्ठा करने के टूल्स की जानकारी, ओपन सोर्स टूल्स की जानकारी और प्रमाण को सुरक्षित और सही तरीके से संग्रहित करने की जानकारी मिली होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक सतर्क रहें,
सुरक्षित रहें और सीखते रहें। आपकी जानकारी की जांच के लिए इस वीडियो के अंत में एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी दी गई है, जिसमें कुल 5 प्रश्न शामिल हैं। कृपया सभी प्रश्नों के उत्तर ध्यान से दें और देखें कि आपने कितनी अच्छी तरह सीखा है। धन्यवाद।